एवरीवन, मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नोहा, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज, और वो भी एकदम फ्री एट learnoha.com। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर लाइट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम लोग साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक सारे के सारे क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। आई होप कि इससे पहले आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके होंगे, क्योंकि इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या फिर एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो तो आप लोग रेडी कर ही चुके होंगे, है ना। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलिए, जिससे कि एग्जाम्स के पहले आपको उनको रिवाइज करना आसान हो जाए। आज के डिस्कशन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको कुछ खाली स्पेसेस दिए गए हैं, उनमें आपने अपना करेक्ट आंसर फिल करना है। पहला इसका पार्ट है एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड डैश। तो चैप्टर में आप लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं कि रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं। रियल इमेजेस क्या होती हैं? जो स्क्रीन पर ऑब्टेन होती हैं। जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होंगी ऐसी इमेजेस को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती है, नहीं होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है वर्चुअल इमेजेस या फिर वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो आपके पहले पार्ट का ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना होगा? कॉन्वेक्स के बाद में डैश लगाया गया है, इसका मतलब है आपको यहाँ पर फिल करना है मिरर या फिर लेंस। तो कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा कौन सा होता है इन दोनों में से ही जो कि इमेज फॉर्म करता है हमेशा वर्चुअल और स्मॉलर इन साइज? तो क्या होता है? चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो आपने पढ़ा है वहाँ पर कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल और स्मॉलर इन साइज इमेज क्या करता है? फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए इसका पार्ट सी में बोला गया है एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कौन सा मिरर होता है जिसके थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है वो सेम टू सेम उसी साइज की होती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है? तो देखिए, आप मिरर में डेली खुद को देखते हैं, है ना। तो उस मिरर में देखते हुए कि आपकी हाइट कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है? नहीं होती है ना। आप वैसे ही अपेयर होते हो, वैसे ही दिखते हो जितनी भी हाइट आपकी है, जितना भी साइज़ आपका है ना। तो इसलिए यहाँ पर बात हो रही है प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर के थ्रू वही इमेज फॉर्म होती है, उसी साइज़ की इमेज फॉर्म होती है जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए पार्ट डी, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ डैश इमेज। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है उन्हें क्या बोला जाता है? रियल इमेजेस बोला जाता है। तो यही इसमें पूछा गया है, तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे रियल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पार्ट ई, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है? ऐसी इमेज कॉनकेव डैश के द्वारा, यानी कि मिरर या फिर लेंस के द्वारा किस तरीके से फॉर्म होती है जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है। अब स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो रही है, इसका कौन सा मतलब है कि कौन सी इमेज बन रही होगी? तो ये बन रही होगी वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव मिरर के थ्रू वर्चुअल इमेज बनती है या फिर कॉनकेव लेंस के थ्रू वर्चुअल इमेज बनती है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको मालूम है कि जो कॉनकेव लेंस है वो कैसी इमेजेस फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है, इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको उनमें सही और गलत की पहचान करनी है। जो स्टेटमेंट सही है यानी कि ट्रू है उसके लिए आपने टी से उसको डिनोट करना है, और जो स्टेटमेंट गलत है तो उसको आपने फॉल्स यानी कि एफ के थ्रू डिनोट करना है। तो देखिए पहला जो इसमें पार्ट दिया गया है, वी कैन ऑब्टेन एन इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर।
तो आपसे बोला गया है कि कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेजेस ऑब्टेन होती हैं वो इनलार्ज होती हैं यानी कि बड़ी साइज में होती हैं, और इरेक्ट इमेज होती है यानी कि सीधी इमेज होती है। तो इरेक्ट इमेज तो हो सकती है, लेकिन क्या इनलार्ज इमेज होती है? नहीं, तो वो स्मॉलर इन साइज होती है। इसलिए जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो जो कॉन्केव लेंस होता है क्या वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, यानी कि जो इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है ऐसी इमेज क्या वो ऑब्टेन करता है या बनाता है? तो यस, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट पार्ट देखिए, वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के थ्रू जो इमेज ऑब्टेन होती है वो कैसी होती है? रियल होती है, इनलार्ज होती है और इन्वर्टेड यानी कि उल्टे साइज में यानी कि उल्टी डायरेक्शन में हमको मिलती है ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या सही है? हाँ, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा ट्रू। ठीक है, डी पार्ट देखिए, अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो रियल इमेज की तो डेफिनेशन ही ये होती है कि ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पे क्या हो पाती है? ऑब्टेन होती है या फिर हमें दिखती है, तो उनको क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो गया फॉल्स यानी कि गलत। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो हमारा इसमें पार्ट है वो क्या है? अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। जो कॉन्केव मिरर होता है वो हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है। तो क्या ऐसा होता है? हाँ, वो रियल इमेज फॉर्म करता है, लेकिन साथ ही साथ वो कई केसेस में वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है, यानी कि वो रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेजेस फॉर्म करता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें क्या लिखा गया है? ऑलवेज, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होता है वो रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेजेस फॉर्म करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया यानी कि फॉल्स हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आया आपको अच्छे समझ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद 1 और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम 2। तो आपको इन दोनों ही कॉलम्स में यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड में मैच करना है जो भी आपको इसमें मिलता जुलता नजर आ रहा है। एक या दो किन्हीं भी कितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट से आप इसको क्या कर सकते हो? मैच कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कॉलम 1 में जो पार्ट ए है आपसे बोला गया है अ प्लेन मिरर, बी में अ कॉन्वेक्स मिरर, सी में अ कॉन्वेक्स लेंस, डी में अ कॉन्केव मिरर, ई में अ कॉन्केव लेंस। ठीक है, इधर साइड पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हम सबसे पहले प्लेन मिरर के लिए सोचते हैं कि इन सारे स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। थर्ड में बोला जा रहा है यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी इनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ। फोर्थ में बोला जा रहा है द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। फिफ्थ में बोला जा रहा है द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और लास्ट जो इसका पार्ट है इसमें बोला जा रहा है द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो हमको मालूम है कि जो प्लेन मिरर है वो हमेशा सीधी इमेज फॉर्म करता है और साथ ही साथ जैसा भी ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतनी ही साइज की इमेज मिरर में फॉर्म होती है। तो जो पार्ट ए है ये किससे जाके मिलेगा? ये हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन के साथ में मैच, यानी कि अब प्लेन मिरर किसके साथ में, कौन सा स्टेटमेंट इसके साथ में मैच हो रहा है? द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सेकंड था अपने पास में अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पर यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, यानी कि एक बहुत बड़े एरिया की इमेज फॉर्म करने के लिए छोटी सी जगह में। इसीलिए तो जो हमारे पास में गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पीछे से आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनका एक छोटी इमेज बना के हमें उसमें दिखाते हैं। तो वही काम होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वहीं पर काम होता है कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये क्या कर सकता है? कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो यानी कि जो स्टेटमेंट हमारा सेकेंड नंबर पर दिया गया है वो इसके पार्ट बी के साथ में मैच होता है। ठीक है, अब सी देखिए अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस किसके साथ में मैच हो जाएगा? तो ये यूज होता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये लेंस को बोला क्या जाता है और ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी लाइट की रेज आ रही होती हैं या फिर बीम ऑफ लाइट जब आ रही होती है ना, तो वो क्या कर देता है, सारी रेज को एक साथ कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर देखिए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर कहाँ पर यूज होता है? तो यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स
टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ। तो कभी आपके दांत में दर्द हुआ होगा या फिर आपको डेंटिस्ट के पास में जाना पड़ा होगा, तो वो आपकी जो टीथ है या फिर दांत है, कोई एक दांत या फिर बहुत सारे दांत, उनको बड़ा करके देखने के लिए कौन से मिरर का यूज़ करता है? कॉनकेव मिरर का यूज़ करता है। ठीक है, इसलिए जो इसका पार्ट डी है वो किसके साथ में मैच होगा? ऑप्शन 3 के साथ में। ठीक है, कि जो कॉनकेव मिरर है यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ। ठीक है, लास्ट ई पार्ट है अ कॉनकेव लेंस। तो जो कॉनकेव लेंस है वो क्या करता है? वो बनाता है इमेज जो कि इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी इमेज होती है, एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट हमने देख रहे होते हैं उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही होती है वो उससे स्मॉल साइज में फॉर्म होगी, उससे कम साइज में फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शंस थे जो हमने अच्छे से मैच कर दिए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, कि एक प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, उसमें आपने स्पेशली दो एक्टिविटीज़ जो कि प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से बता पा रही हैं। जो एक कैंडल वाला आपने एग्जाम्पल लिया था और एक शार्पनर वाला आपने एग्जाम्पल लिया था, उसके थ्रू आपको आती होंगी, अच्छे से समझ में आते होंगे, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं और फिर इसको नोट कर लेते हैं नोटबुक में। तो देखिए, ये मान लिया कोई है प्लेन मिरर, ठीक है, यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट। अब ये जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पर बना देगा ये कोई इमेज। ठीक है, मान लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर रही हमारी सुंदर सी आँख जिससे हम देख पाते हैं। ठीक है, और हम इस इमेज को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट था, अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, और जो इसने यहाँ पर इमेज फॉर्म की है ना, तो इसमें क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रही है? आपको ये समझ में आ रहा है कि जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से है, सेम उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज भी क्या हुई है? मिरर से डिस्टेंस पर बनी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सेम साइज़ की इमेज बनेगी, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसी की सेम साइज़ की इमेज यहाँ पर भी फॉर्म होगी। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या बन रहा है? तो तीसरी बात ये है कि यहाँ पर बनेगी वर्चुअल इमेज, रियल इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो मिरर है इससे पीछे की साइड को जाके इमेज फॉर्म हो रही है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम नोट करते हुए भी चलते हैं। देखिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो सीधी इमेज बनेगी। हम जब भी प्लेन मिरर के आगे से खड़े होते हैं तो हम सीधे ही नज़र आते हैं ना, हमारी इमेज उल्टी तो बनती नहीं है। तो सीधी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी कि ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो रही है। ठीक है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के पीछे जाके इमेज बन रही है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज है वही सेम साइज मिरर पे भी फॉर्म होगा। ठीक है, इमेज के फॉर्म में। नेक्स्ट है लेटरली इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो राइट साइड है वो हमें लेफ्ट साइड पर फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, जो लेफ्ट साइड हो पे ऑब्जेक्ट का होगा वो हमें राइट साइड पर फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि आप देखिए अपना ये, अगर राइट हैंड आप मिरर पर रखते हैं या फिर मिरर से दूर रखते हैं, तो जो इसकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है? जैसे कि लेफ्ट हैंड इस पर रखा गया है ना। तो तभी तो ये इमेज कैसी बन रही है? बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही बन रही है जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, फिर देखिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो वैसी ही डिस्टेंस इमेज की भी होगी, उतनी डिस्टेंस इमेज की भी होगी जितनी मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि इमेज फॉर्म होती हैं प्लेन मिरर के थ्रू उनकी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ, डिस्कस योर फाइंडिंग्स। तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर कोई और भी लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो आपको कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स या फिर ऐसे लेटर्स बताने हैं जो कि प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म करते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम होती है जैसे उस अल्फ़ाबेट नॉर्मली दिखाई देता है वैसी। ठीक है, तो हम तो क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे, अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है, उसके अल्फ़ाबेट्स, उसके लेटर्स आपको पता है, तो आप उनके भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं AHIMOTUVWXY के। और ये एग्जाम्पल्स हमने क्यों लिए? तो आप अगर देखिए, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। एक कॉपी में, एक पेज में A लिखिए, ठीक है, उसको मिरर के आगे ले जाइए, तो जो उसकी इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? ऐसी ही होगी। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम इसको हाफ भी कर देते हैं तो सेम टू सेम सिमेट्री रहती है।
इसीलिए, ठीक है। वहीं अगर हम इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखें, अगर हम बी को ऐसा ही रखें मिरर के सामने से, तो क्या ये बी कैसा अपीयर होगा इसमें, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो क्या ये सेम टू सेम है? नहीं है सेम टू सेम, इसीलिए हमने ये ही एग्जाम्पल्स लिए हैं जो सेम टू सेम प्लेन मिरर में वैसे ही इमेज फॉर्म करते हैं जैसे कि वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है या फिर जैसे ही वो अल्फ़ाबेट या फिर लेटर के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो आपको बताना है कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो कि आपके लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, क्योंकि चैप्टर में बहुत अच्छे से यही सारी बात आप करते हुए आए हैं। और साथ ही साथ इससे पहले के क्वेश्चंस में भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि रियल इमेजेस क्या होती हैं एंड वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, इस बारे में, है ना। और आपको इसी क्वेश्चन में एक ऐसी सिचुएशन भी देनी है, एक ऐसा एग्जाम्पल भी देना है जिसके थ्रू वर्चुअल इमेज फॉर्म हो पाती हो, ठीक है। तो देखिए, वर्चुअल इमेज के लिए आप बोल सकते हैं अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिलती हुई सी लगती हैं, है ना। और इस वजह से जो ये वाली इमेज है जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं एंड दीज टाइप्स ऑफ इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया है इमेज फॉर्म्ड थ्रू प्लेन मिरर। तो हमें पता है कि जो प्लेन मिरर के थ्रू इमेजेस फॉर्म होती हैं वो कैसी इमेजेस होती हैं, वो होती हैं वर्चुअल इमेजेस। इसके लिए आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? साथ ही साथ आप कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो भी वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है। साथ ही साथ आप कॉन्केव लेंस का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो भी वर्चुअल इमेजेस बनाता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको बताने हैं, दो डिफरेंसेस बताने। तो फर्स्ट है आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके का होता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि जो मिडिल इसका एरिया होता है उसमें ये क्या होता है, थिक होता है, यानी कि जो मिडिल एरिया है वो मोटा होगा और जो इसके साइड यानी कि जो इसकी एजेस हैं वो क्या होंगी, वो पतली होंगी यानी कि थिन होंगी, ठीक है। तो देखिए, और ये इमेज किस तरीके से फॉर्म करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लाइट बीम इस पर पड़ती है तो ये सारी रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, यानी कि एक पॉइंट पर क्या कर देता है, मिला देता है, इसीलिए, ठीक है। और ये साथ ही साथ रियल एंड वर्चुअल दोनों ही टाइप की इमेजेस क्या करता है, फॉर्म करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है कॉन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस क्या होता है, ये मिडिल में यानी कि बीच में होता है थिन यानी कि पतला, और जो इसकी एजेस होती हैं या फिर साइड्स होते हैं वहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है थिक वहाँ पर, ठीक है। तो ये किस टाइप की इमेजेस फॉर्म करता है, अब ये भी हमको पता होना चाहिए, है ना। तो ये लाइट बीम को क्या कर देता है, उनको फैला देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये इनको फैला देगा, रेस को एक पॉइंट पर नहीं लाएगा। तो ये इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, ये डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। और इसी वजह से जो ये इमेजेस बनाता है वो कैसी बनाता है, वो बनाता है ये वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। और ये हमने किसका डायग्राम बनाया है, तो ये है कॉन्केव लेंस का डायग्राम, ठीक है। अब इनके जो आप लोग इतने सारे मैंने इसके डिफरेंसेस बता दिए, इनमें से जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो दो जो डिफरेंसेस हमसे पूछे थे वो जो मैंने लिखे हैं वो भी आप नोट कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप लिखेंगे थिकर एट मिडिल एंड थिनर एट एजेस, ठीक है। कॉन्केव लेंस के लिए आप लिखेंगे थिनर एट मिडिल एंड थिकर एट एजेस, ठीक है। साथ ही साथ कॉन्वेक्स लेंस में आप बोलेंगे कि ये कन्वर्जिंग लेंस है और कॉन्केव लेंस में आप बोलेंगे कि ये डाइवर्जिंग लेंस है। आप एक एक डिफरेंस और भी इसमें लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, चाहे तो आप नोट कर लीजिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल और वर्चुअल दोनों टाइप की इमेजेस फॉर्म करता है, जबकि जो कॉन्केव लेंस होता है वो केवल और केवल वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला जा रहा है, गिव वन यूज ईच ऑफ अ कॉन्केव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको क्या क्या उनकी यूज़ है, एक एक यूज़ आपको बताना है दोनों के लिए। सबसे पहले यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का क्या यूज़ होता है, तो आप लिख सकते हैं दीज मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स
टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द टूथ और टीथ। तो डेंटिस्ट के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है कॉन्केव मिरर का, हमारे दांत या फिर जितने भी दांत हैं उनको लार्जर इमेज उनकी देखने के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये हमको मालूम है, ये होता है रियर व्यू मिरर्स के फॉर्म में यूज़, है ना, जो क्या करता है वाइड एरिया को, यानी कि जो गाड़ियों में हमें साइड व्यू मिरर्स रहते हैं ना, वो किस लिए होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि जो पीछे की गाड़ियाँ आ रही हैं तो बहुत बड़ा एरिया वो मिरर छोटे से उसमें हमको इमेज फॉर्म करके दिखा देता है, इसीलिए, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, दीज मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, बार बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, कौन सा मिरर है, यानी कि कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है जो कि रियल इमेज फॉर्म करता है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये फॉर्म करता है रियल इमेज, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है। तो कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसका जो बाहरी यानी कि जो आउटसाइड सरफेस है उसमें मिरर कोटिंग होती है या फिर वो पॉलिश्ड होता है वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, कॉनकेव मिरर्स कैन फॉर्म रियल इमेज। अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, कौन सा ऐसा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, क्या वो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉनकेव लेंस है। तो हमें मालूम है कि जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, जो मिडिल में क्या होता है, थिन होता है, और जिसकी एजेस या फिर साइड्स की तरफ वो क्या होता है, थिक होता है। तो ये होता है अपना कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेजेस, यानी कि स्मॉलर साइज में वो इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चंस 11 to 13। तो अब जो 13 तक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमने करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ, फर्स्ट ऑप्शन कॉनकेव लेंस, सेकेंड ऑप्शन कॉनकेव मिरर, थर्ड ऑप्शन कॉन्वेक्स मिरर, फोर्थ ऑप्शन प्लेन मिरर। तो कॉनकेव लेंस की तो इससे पहले ही हम बात कर चुके हैं, जिसमें हमने बोला था कि वो डिमिनिश्ड जो इमेज है वो फॉर्म करता है, यानी कि छोटी इमेज फॉर्म करता है। कॉन्वेक्स मिरर भी जो लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म नहीं करता है। प्लेन मिरर हमको पता है कि सेम साइज़ की जितना भी साइज़ ऑब्जेक्ट का होता है उतने ही साइज़ की जो इमेज है वो बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन 2 यानी कि कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर ऐसी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है जो कि ऑब्जेक्ट से क्या होती है, लार्जर होती है या फिर बड़ी होती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में भी हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के सामने डेविड अपनी जो इमेज है उसे ऑब्जर्व कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। तो अभी तक जो डेविड है और जो उसकी इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर से, उनकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, 4 मीटर की दी गई है। यानी कि डेविड यहाँ पर खड़ा है तो 4 मीटर की डिस्टेंस पर क्या है, प्लेन मिरर है, और जो उसकी इमेज फॉर्म होगी वो प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पर या उससे कितना पीछे फॉर्म होगी, तो 4 मीटर की डिस्टेंस पर ही फॉर्म होगी, ठीक है। इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अब वो 1 मीटर मिरर की तरफ आगे को आ जाता है, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज विल बी ऑप्शन 1 3 मीटर, ऑप्शन 2 5 मीटर, ऑप्शन 3 6 मीटर और ऑप्शन 4 8 मीटर। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले ये मान लिया कि कोई मिरर है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर इसका जो पीछे वाला सरफेस है वो तो क्या होता है, वो तो पॉलिश्ड ही होता है ना, तो ये बंद सरफेस है। अब यहाँ पर खड़ा है डेविड, अब ये मान लिया है डेविड, ठीक है, हंसते हंसते खुद को मिरर में देख रहा है। अब इसका चेहरा उधर की साइड को होगा जो कि मुझसे बनाया नहीं जाएगा, तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। अब देखिए अभी इसकी डिस्टेंस कितनी है इस प्लेन मिरर से, तो अभी इसकी डिस्टेंस है 4 मीटर। अब थोड़ी देर में ये डेविड क्या करता है, तो अभी अच्छा आप ये बात सोचिए, अब जो इसकी इमेज बन रही होगी वो भी कितनी डिस्टेंस पर बन रही होगी, तो इसकी इमेज बन रही होगी 4 मीटर इस मिरर के पीछे ही, है ना। अब इसने क्या किया, ये इस मिरर के पास में आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो कितना ये इसके पास में आया, ये आ गया 1 मीटर और आगे को,
ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अब इसके साथ में कितनी डिस्टेंस हो गई, 1 मीटर आगे आया है, तो इसका मतलब है कि अभी ये 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो इसका ये मतलब है कि अब जो इसकी इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर कितने मीटर की डिस्टेंस पर होगी, सेम डिस्टेंस पर ही होगी, है ना, जितने मीटर वो आगे आया है या फिर जितने मीटर उसकी डिस्टेंस है इस प्लेन मिरर से उतना ही। तो इतना भी 3 मीटर है, इतना भी 3 मीटर है। हमसे पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 3 मीटर है और उसकी इमेज तक की डिस्टेंस मिरर से लेकर कितनी है, 3 मीटर ही है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 + 3 मीटर, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट है, यानी कि 6 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आज के डिस्कशन के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। किसी कार का जो रियर व्यू मिरर है वो एक प्लेन मिरर है। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो ड्राइवर है कार का वो उस कार को रिवर्स कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ में। ठीक है, द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। अब वो ड्राइवर देखता है उस रियर व्यू मिरर में कि उसकी गाड़ी के पीछे में एक ट्रक पार्क किया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी, कि उस ड्राइवर को वो इमेज जो ट्रक की बन रही है वो कितनी स्पीड से बनती हुई नज़र आएगी या फिर दिखाई देगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपसे यहाँ पर प्लेन मिरर की बात की गई थी तो आपके दिमाग में प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जानी चाहिए थी इतनी देर में, है ना। प्लेन मिरर की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जितनी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर तक वही सेम डिस्टेंस होती है या फिर इक्वल डिस्टेंस होती है जो मिरर होता है उससे लेकर इमेज तक की। इसका ये मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट की मिरर से लेकर डिस्टेंस 2 मीटर्स है तो इसका ये मतलब है कि जो मिरर है उससे लेकर जो बनने वाली इमेज है वो भी कितनी डिस्टेंस पर होगी, 2 मीटर्स पर ही होगी। अब ड्राइवर किस स्पीड से पीछे की तरफ आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, तो उतनी ही स्पीड से उसको जो ट्रक है वो भी उसकी तरफ को आएगा। इसका ये मतलब है कि जो टोटल स्पीड, जिस स्पीड से ड्राइवर देख पाएगा कि ट्रक उसके जो मिरर है उसमें दिखाई पड़ रहा है, वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी कि 2 × 2 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रक अपनी इमेज फॉर्म करता हुआ उस ड्राइवर को नज़र आएगा। तो इसका ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपने साथ ही साथ प्रैक्टिस भी की होगी और साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले डिस्कशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और चैप्टर के। पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न नो हाउ फ्री है लेकिन बेस्ट है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में।